गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th के प्रश्नावली 3.3 के शेष प्रश्नों का हल हम जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 3 के 1 और 2 का हल देखे थे। आज हम प्रश्न संख्या 3 के तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। है ना। अब हम इसको नोट कर लिया। अब नोट करने के बाद अब क्या कहें, सवाल कहता है कि प्रत्येक बल्ला तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो मान लेते हैं, है ना। प्रतिस्थापन विधि से हमको बनाना है। मानना पड़ेगा, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपया है। इतना हम मान लिया प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या कह रहा है जी, देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। तो एक बल्ला का मूल्य x रुपया है, तो 7 बल्ला का कितना हो गया? 7x हो गया, है ना। 7x अब प्लस हो गया 6 गेंद के 6 बाई, एक गेंद के 22 रुपया, तो 6 गेंद के 6 बाई, ये हो गया 6 बाई। कुल मिला के कितना रुपया लगा? 3800। ये हो गया 3800 बराबर में। ये हो गया समीकरण 1। फिर इसी तरह से हम अगला देखेंगे। उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो 3 बल्ला के 3x अब प्लस 5 गेंद के 5 बाई रुपया, कुल मिला के 1750 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 तो बन गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 से लेते हैं, है ना। समीकरण 1 से एक कितना समीकरण है? 7x बराबर, इसको उधर कर देंगे तो ये हो गया 3800 माइनस 6 बाई। इसलिए x बराबर कितना हो गया? 3800 माइनस 6 बाई बटा 7। ये गुना में इधर गया तो भाग में हो गया। इसको हम समीकरण 3 ले सकते हैं। अब ये x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, है ना। अब समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, प्रतिस्थापित कर देते हैं। कितना हुआ? 3x, 3 इंटू x का मान हो गया 3800 माइनस 6 बाई बटा 7 और प्लस हो गया 5 बाई बराबर हो गया 1750। ठीक है। या अब क्या करें, 3 से तो गुना करना पड़ेगा। इसमें देखिए 3 से इसमें गुना होगा, है ना। 3 से सब में तो गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0 0 8 3 24 के 4 बाकी 2 3 3 9 2 11 माइनस हो गया छोतिया 18 बाई बटा 7 प्लस 5 बाई बराबर हो गया 1750। ठीक है। या अभी कितना हो गया? 11400 माइनस 18 बाई प्लस 7 पचे 35 बाई बट्टा हो गया 7 बराबर हो गया 1750। ठीक है। या अब इसको उधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे तो इधर कितना रह गया? प्लस ही माइनस, प्लस माइनस माइनस चिन्ह रहेगा प्लस का, प्लस वाला बड़ा है। 35 बाई में 18 बाई घट गया तो कितना आ गया जी?
17/22, 17/22 ना हुआ। हाँ 15, 8 7 15, 17/22 बराबर ये कितना हो गया 1750 गुने 7 और माइनस हो गया 11,400। ठीक है, बराबर 0 7 5 35 के 5 बाकी 3 7 7 49 3 52 के 2 बाकी 5 और 7 5 12। ये हो गया 12,250 माइनस ये हो गया 11,400। इसलिए भाई बराबर कितना हो गया, भाई बराबर इसको हम घटा लेते हैं तो कितना बच गया 0 5, ये हो गया 12 8 4 12 850 हो गया ना 850। अभी हो गया बाई बराबर हो गया 850 बटा 17, 17 पचे 85 0 50 रुपया। बाई का मान कितना आ गया 50 रुपया है ना। अब हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, है ना, बाई का मान रख दिया कितना हो गया ये x बराबर ये हो गया 3800 माइनस 6 गुने बाई का मान हो गया 50 बटा 7 बराबर कितना हो गया ये हो गया 3800 माइनस 50 है 6 5 30 300 बटा 7 बराबर कितना आ गया जी 3500 बटा 7, 7 5 35 बराबर कितना हो गया 500 रुपया। ठीक है, कितना हो गया इसमें 500 रुपया, यानी x का मान आ गया 500 रुपया, बाई का मान आ गया 50 रुपया, है ना। अब इसको हम इस तरह से हम लिख सकते हैं x जो क्या था प्रत्येक बल्ला का मूल्य था और प्रत्येक गेंद का 22 रुपया, प्रत्येक बल्ला का मूल्य 500 रुपया, प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपया। इसको हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे इसलिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, सवाल चौथा देखियो क्या है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। इसको पहले नोट कर लेंगे, कर लिया नोट, इसको समझते हैं। कहता है कि एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। टैक्सी का भाड़ा नियत है, एक भाड़ा नियत है और नियत के अलावा अगर और अतिरिक्त दूरी चलते हैं तो उसके लिए अलग से भाड़ा देना पड़ता है ना। तो पहले 10 किलोमीटर चला उसका भाड़ा 105 रुपया, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तब कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, मानना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा, ये दो ये मानेंगे और ये मानेंगे, है ना। माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर 22 रुपया है। ठीक है, इसलिए प्रश्न से
नियत भाड़ा लगा कितना, कहता 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया दिया। तो नियत भाड़ा तो फिक्स भाड़ा जो है जो तो लगेगा ही, तो 100 रुपया लग गया। और प्लस हो गया 10 किलोमीटर चला तो अतिरिक्त भाड़ा 10 बाई हो गया। 1 किलोमीटर के लिए 22 रुपया, तो 10 किलोमीटर चला तो 10 बाई रुपया। कुल मिलाकर कितना देना पड़ा, 105 रुपया। ये हो गया 105, समीकरण 1। फिर क्या हुआ, फिर कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया देना पड़ा। एक्स भाड़ा नियत है तो ये तो लगेगा ही लगेगा, और प्लस 15 किलोमीटर चला तो 15 बाई अतिरिक्त भाड़ा लगा। कुल मिला के हो गया 155 रुपया। ये हो गया समीकरण 2, है ना। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 से x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10 बाई। इसको लेते हैं समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखते हैं यहाँ समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, है ना, इसमें रख देते हैं। तो x का 105 माइनस 10 बाई x की जगह पर चल गया, तो ये हो गया 105 माइनस 10 बाई, और प्लस रह गया ये समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो प्लस हो गया ये 15 बाई बराबर हो गया 155। ठीक है, या अभी प्लस माइनस माइनस चिन्ह रहेगा प्लस वाला, क्योंकि बड़ा है। 15 बाई में 10 बाई घट गया, 5 बाई बराबर ये 155 हो गया। ये चल गया उधर माइनस 105, है ना। या 5 बाई बराबर कितना हो गया जी, 155 में 105 घट गया, बराबर बच गया 50, है ना। इसलिए बाई बराबर निकाल लेते हैं। बाई बराबर कितना हो गया, 50/5, 10 पचे बाई बराबर हो गया 10 रुपया, है ना। अब मान भर देते हैं। बाई का मान निकल गया। समीकरण 3 में रख लेते हैं। 3 में बाई का मान रखने पर, ठीक है, मान रख दिया। कितना हो गया, x बराबर 105 माइनस 10 गुने बाई का मान 10, है ना, बराबर कितना हो गया, 105 माइनस 10 दहा के 100 बराबर 105 में 100 घट गया 5 रुपया। x आ गया कितना, x आ गया कितना, x आ गया 5 रुपया, है ना। अब x क्या था, नियत भाड़ा था, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया। नियत भाड़ा 5 रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर 10 रुपया। ये दोनों हो गया। अब और सवाल क्या कर रहा था, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब 25 किलोमीटर का यहाँ लिखेंगे, इसलिए 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 25 बाई, तो x हो गया कितना 5, अब प्लस 25 गुने बाई का मान आ गया 10, बराबर हो गया 5 प्लस 25 दहा 250 बराबर हो गया 255 रुपया। 25 किलोमीटर का 255 रुपया, इतना भाड़ा उसको लगेगा। ठीक है। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए हम इसमें से सवाल को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसको बढ़िया से पढ़िए, समझिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।